अभी हम छत्रसाल जी की हवेली की तरफ जा रहे हैं। ये स्थान लगभग चोपड़ा मंदिर से 750 से लेकर 1000 मीटर दूर है। अच्छा, हम कहाँ जा रहे हैं? छत्रसाल जी का जो महल है, गुप्त महल, वहाँ पे जा रहे हैं। गुप्त महल। ये किसी का कहना है कि यहीं पे श्री जी को पधराया गया। यहाँ पे तो नहीं पड़ रहे थे, वो नीचे ही पड़ रहे थे एकदम, जहाँ तक मुझे पता। अच्छा, तो यहाँ पे दर्शन करने क्यों आते हैं? ये तो ऐसे देखने, महल देखने हैं। वो जो महल की बात की जा रही है ना, वो नीचे तो छत्रसाल नीचे है, वहाँ पे रहते थे ना उनकी महारानी सुशीला जी। हाँ। और हृदय शाह जी का जन्म वहीं हुआ था। अच्छा, और ये सबसे सेफेस्ट जगह थी, सेफ जगह इस समय। यहाँ पर किसी को दूर से जो कोई आता था, सैनिक वगैरह, जो भी देख सकते थे, पता चल जाता था, लेकिन दूर से ये जगह नहीं दिखाई देती। हवेली कहलाती है महाराजा छत्रसाल जी का ये गुप्त स्थान। ये चारों तरफ से उस समय घनघोर, अभी भी जंगल ये दिख रहा है, उस समय घनघोर जंगल था, और इस पूरे जंगलों के बीच में ये इसका ऐसा इसकी बनावट थी, ये कहीं से भी नज़र नहीं आता था। ये गुप्त स्थान था छत्रसाल जी का, जहाँ अपनी कुछ विशेष रानियों के साथ में वो गुप्त रूप से रहते थे। और यहीं पे महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी को इसीलिए सबसे पहले यहीं पे अपने गुप्त स्थान पे यहाँ पे बुला करके उन्होंने आरती उतारी थी, जहाँ पे अपन ने नीचे अपने देखा, तो ये उनका सबसे विशिष्ट और गुप्त स्थान था। चारों तरफ उसमें मुगलों का राज था, तो चारों तरफ मुगलों से घिरे रहते थे, तो यहीं से उन्हें कई भूमिगत सुरंगें और रास्ते बना रखे थे, जिससे कभी भी ऐसी स्थिति बनती तो वो भूमिगत कहीं से कहीं पहुँच जाते थे। ऐसे जंगल में 12 चौपड़े कहे जाते, मतलब अभी जैसा आप मंदिर पे देखा आपने बावड़ी बनी हुई थी, ऐसे इस जंगल में 12 चौपड़े, और सब उनके लिए भूमिगत रास्ते बना रखे थे, तो वो कहाँ से घुसते थे और कहाँ निकलते थे कोई पकड़ नहीं पाता था। ये पूरा गुप्त स्थान था उनका ऐसा। प्यारे की जय हो। सारी जो अभी तक साहब में जो चौपाइयाँ आई है, सारी संदर्भित चौपाइयाँ लिखी हुई, जिसमें चौपड़े की हवेली में कैसे छत्रसाल जी लेके आए गुप्त स्थान पे, कैसे उनको श्री जी की उन्होंने
यहाँ पे आरती उतारी आवा भगत की, है ना, कैसे उन्होंने अपना पूर्ण सर्वस्व समर्पण किया श्री जी के सामने, है ना, प्राणा जी के ऊपर कैसे उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। तो वो सारी उसे ये सारी वो उनकी चौपाई लिखी हुई है। उनका पवित्र स्थान है, गुप्त स्थान है। ये 400 वर्ष से भी पुराना है। जी। शिव जी के आने के पहले ही ये था, मतलब उन्हें पहले ही बनवा रखा था, तब तो शिव जी को यहाँ लेके आए। तो बहुत प्राचीन पुराना स्ट्रक्चर देखो आप, पूरा स्टोन से बना हुआ, पत्थर से बना हुआ है। अंदर कमरे बने हुए हैं पूरा। अच्छा, ऊपर ऐसे डिजाइन इनवर्ड किया हुआ है। ये बाद में बनवाया गया। अच्छा। बस इसको उसमें ये जो पुराना पत्थर जो होता था ना, हाँ जी। ये पत्थर ही ऐसा होता था जो ठंडा रहता था। जैसे घुमट जी का भी जो ब्रह्म चबूतरा है, वहाँ पे भी पहले इतनी मोटी मोटी चीपें लगी हुई थी। अच्छा। वो पत्थर गर्मियों में ठंडा और ठंडी में गर्म रहता था। तो ये इसी तरह का पत्थर है जो अभी देखो जितनी गर्मी होगी लेकिन ये अंदर आपको हाँ, ठंडक ही लगेगी। ठंडक ही मिलेगा। ये पत्थर, ये पुराना ऐसा पत्थर ही है जिससे ठंडक होती है। इसमें कुछ रंग दिखाते हैं। यहाँ पे देखो मूंद रखा है, उसको पत्थर लगा के। ये सुरंग है जी। इस सुरंग से वो हवेली से बाहर जंगल में निकल जाया करते थे। आपने कहा कि 12 रास्ते हैं ना ऐसे, या 12? 12 चोपड़े हैं। चौपड़े। 12 चोपड़े, और चोपड़े को ये सुरंगों से लिंक किया गया है। हाँ जी। ऐसा सुनने में आया है। इसका चौपड़ा ऐसे समय में देखो कितना सुंदर। एक बार आया था तो ये सफ़ेद फूल यहाँ पे होता है ना। हाँ, अच्छा दिखता है। सुकून था इसमें यहाँ पे। इस समय भी ये चारों तरफ से आपको जंगल से घिरा हुआ मिलता है। अगर आप सुबह में या फिर संध्या काल में यहाँ पे आओगे, संध्या काल में बहुत बहुत बढ़िया व्यू रहता है। बहुत मनोहारी लगता है। बाद में इसको सुरक्षित रखने के लिए ऊपर ये मेंटेन किया गया। हाँ, पहले आए थे तो टूटा फूटा था, वहाँ पे भी टूट चुका था। और शराबी लोग बहुत रहते थे। कलिकाल का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि जितने भी पवित्र स्थान होते हैं, उस स्थान को किसी भी तरह से अपवित्र कर दिया जाता है। यही है देखो यहाँ पे सुनसान रहने से सब ऐसी स्थितियाँ बन लेती हैं। ये पवित्र आज भी, लेकिन अगर किसी का हृदय आत्म भाव से भरा हुआ है
तो उसे वो पवित्रता, वो आत्मीयता यहाँ पे महसूस होती है, क्योंकि जो कि यहाँ अक्षरातीत के चरण पड़े हैं, नाथ जी के चरण पड़े हैं यहाँ पे। और छत्रसाल जी जो कि अपने आप में एक ब्रह्मात्मा थे, उनका यहाँ पे इतने समय तक निवास रहा, यहाँ पे रहकर उन्होंने बंदगी भी करी, तो इस वजह से यहाँ पे वो पवित्रता महसूस होती है। और ये किसी ने कहा था पहले आते समय कि वैसे श्री चोपड़ा मंदिर नीचे तो है ही, लेकिन पधराया गया यहाँ पे भी था ऐसे करके, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा तथ्य है? कहने में तो, सुनने में तो यही प्रमाण तो ये मिलता कि आरती वहाँ उतारी गई हाँ, थी, और यहाँ पे श्री जी यहाँ लाए यहाँ थे, लाए गए यहाँ थे, पधराए हाँ थे। वही तो, जी जी। यहाँ लाए जरूर थे, यहाँ पे बैठ कर उनसे चर्चा वगैरह हाँ, होती थी। जो श्रृंगार कराया गया वो यहाँ पे कराया गया। अच्छा। हाँ जी, इसीलिए यहाँ पे आरती किया जाता है ना। हाँ। सेनापति थे, वो ऊपर रहते थे, ऐसे घुमट जी के ऊपर भी सेवादार रहते थे। तो छत्रसाल जी जब यहाँ होते थे और अगर श्री जी को छत्रसाल जी को बुलाना होता था तो घुमट जी के ऊपर से वहाँ से एक झंडा ऐसे फहरा दिया जाता था, तो यहाँ पे खड़े हुए सेनापति को पता चल जाता कि वहाँ से बुलावा आया, तो वो यहाँ सूचना कर देते। छत्रसाल जी यहाँ से सीधा घुमट जी पहुँच जाते थे, सुरंग के रास्तों से, गुप्त रास्तों से पहुँच जाते थे। जब गुप्त रूप से बुलाना होता तो गुप्त रास्तों से पहुँच जाते, बाकी ऐसे पहुँच जाते थे। तो यहाँ से घुमट जी देखिए बिल्कुल सामने दिखता है, और वहाँ से झंडा फहरा दिया जाता था ऊंचाई से, हाँ जी, जिससे सूचना मिल जाती। यहाँ से घुमट जी को तुम्हें दिख रहा है? कोशिश क्या, बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा, खड़े होंगे यहाँ से हम जस्ट सामने, बिल्कुल जैसा, बिल्कुल सामने। पेड़ों की डालियों को दिख रहा है। ऐसे पथरीली जमीन में सुरंग कैसे खोदी होगी? देखो आप घुमट जी से जो पुराना जो करके शिव जी के दर्शन करके और फिर वहाँ से वापस महल में चले जाते थे। तो ऐसे वहाँ पे भी वो गुप्त रास्ता है, ऐसे यहाँ से भी महेंद्र ऐसे- भवन वहाँ जहाँ पे वो उनके वंश जो पुरानी कचेरी है, कचेरी जो हाँ, है हाँ वो जी, हाँ। महेंद्र भवन। तो मंदिर से महेंद्र भवन निकलते थे सीधे, वहाँ जाती थी महारानी, और वहाँ से सीधा यहाँ पे चबूतरे पे निकलते थे। यहाँ से कहीं ना कहीं तो सुरंग होगा। हाँ है ना। और यहीं से घुमट जी गए जो नीचे, जहाँ पे अभी श्री जी हैं। नहीं, वहाँ अंदर नहीं जा सकते। जैसे ऊपर अपने घुमट जी के अपन दीवार देखते हैं, वैसे जस्ट उसके नीचे भी वैसे दीवार ही है, तो बाहर से कोई घुमट जी के अंदर नहीं जा सकता है। वहाँ अंदर जाने के लिए घुमट जी के अंदर से ही जाना होता है। वो रास्ता जो था नीचे तरहटी में जाने का, वो अंदर से ही है, बाहर से नहीं। बाहर से आप जाओगे तो अंदर नहीं जा पाओगे, दीवार आ जाएगी। अच्छा। आगे जाके दीवार आ जाएगी। तो जो गुम्मट है बना हुआ, उसी में सीढ़ी था। हाँ, अंदर से जो परिक्रमा है, वो जो मंदिर बने हुए ना, जो गुर्ज बने गुर्ज हुए बना हैं, हुआ। उसी में से एक रास्ता, एक गुर्ज जो है उसमें से रास्ता है जो कि नीचे जाता है। अच्छा, वो अभी सीलिंग है, सील्ड है। हाँ, वो बंद कर दिया था। ये वो- कौन सा वाला है जो चौथा तीसरा है कुछ? वो सब अलग अलग बताते हैं। अब अच्छा। निर्धारित इतने, क्योंकि श्री जी ने जब बुंदवाया उसके बाद में वो निर्धारित सब जने, जैसे कई जने तो जो घुमट जी के जो ईशान कोण का जो गुर्ज है, कई जने उसको बताते हैं, कई जने जो है आगे से तीसरा नंबर का जो बताए, सब अलग अलग बताते हैं। वास्तविकता अब किसी को पता नहीं कौन सा रास्ता है। अच्छा, ये किसी ने खोदने का भी प्रयास किया, ऐसा सुनने में आया, ऐसा कुछ था? नहीं, घुमट जी के वहाँ किसी ने को, क्योंकि श्री जी ने हुक्म कर दिया था कि मून दो, तो श्री जी की आज्ञा की अवहेलना कोई नहीं है। तो यहाँ पे वो बाहर की जो सुरंगें हैं वो रास्ता खोदने का प्रयास किया अच्छा था। अच्छा। जो मैं कह रहा हूँ महेंद्र भवन हाँ जाने जी। के जिस सुरंग थी, उस सुरंग में उतरे थे और उस सुरंग से उसको आगे खोजने का प्रयास किया था। घुमट जी के अंदर अभी तक किसी ने भी वहाँ नहीं किया। नहीं, कुछ ये हवा फैली थी कि किसी ने प्रयास किया और किसी ने एक बार किया तो खून थोड़ा सा निकला, ऐसे कुछ नहीं, वो सुने, ऐसा सब कुछ नहीं है। भ्रामक बात है, भ्रामक बात है। ऐसा तो सेवा जो पधराई हुई है, वहाँ पे नीचे इतना मतलब जगह थी नीचे हवा पास करने के लिए, तो वहाँ पे किसी पुजारी जी ने ऐसे धागा या कुछ डाला है तो वो ब्लड से सना हुआ निकला। देखो ऐसा अब एक समझिए आप, जैसे श्री जी बैठे हैं तो श्री जी का सिर खुला तो होगा नहीं, सिर पे कुछ तो होगा, आग तो होगी, कुछ नहीं तो पाग तो होगी। ठीक है, तो श्री जी बैठे हैं, तो कोई अगर मान लो आप अपना एक सामान्य सोचिएगा, अगर कोई चीज़ डालेगा तो वो जोर से ऐसे तो मारेगा नहीं, धीरे से ही डालेगा ना कोई चीज़।
ये धागा डाले कोई चीज़ डाली भी है तो ये बना भ्रामक है। नहीं, वो तो ये नहीं कह सकते कि मतलब श्री जी को लग करके ब्लड निकला, वो चमत्कार से ऐसा हो सकता है। चमत्कार से तो वहाँ से फूल भी निकल सकता था, खून क्यों निकलेगा? खून ही क्यों निकलेगा? वहाँ से फूल भी निकल सकता था, चमत्कार होना था तो ये सब भ्रामक बात है जो तथ्यहीन है। देखो वहाँ जो बैठे हैं वो साक्षात प्रेम के स्वरूप बैठे हैं।